नमस्कार। आज पेरेंटिंग एंड लाइफ स्किल के इस अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि किस तरह इन्फेंट्स, जब हम बच्चा एक धरती पर आता है तो इन्फेंट के रूप में, उसके बाद वो टॉडलर, देन टॉडलर से प्री एडोलेसेंट पीरियड, फिर प्री एडोलेसेंट पीरियड से वो एडोलेसेंट पीरियड में जाता है और तब एक युवा व्यक्ति के रूप में हम सबसे उसकी पहचान होती है और इस समाज में वो विचरण करता है। आज हम शुरू करते हैं कि इन्फेंट से लेकर के टोडलर तक पहुंचने की उसमें जो चेंजेज आते हैं, किस तरह के उसमें परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले महीने उसमें साधारण आवाज़ को सुनने की, पहचानने की, दूसरे व्यक्तियों को आसपास देख करके उनसे उसके बारे में कोशिश करता है। ये उसके पहले माह में परिवर्तन होता है। दूसरे महीने में पहुंचते हुए बच्चा आवाज़ पहचानने लगता है, विशेषकर अपनी माँ की और उसके सराउंडिंग में जो चारों ओर उसके दादा दादी या और भी पारिवारिक सदस्य होते हैं, उनकी आवाज़ पहचानने की कोशिश वो बच्चा करता है। तीसरे माह वो अपने माता को, कि माता से बच्चे का विशेष लगाव रहता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है और अगर माँ दूर जाए तो वो रोने भी लगता है। ये तीसरे महीने उस बच्चे में परिवर्तन आता है। चौथे महीने वो हर नए व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करता है, जो उसके चारों ओर आता है, उसके रूम में एंटर करता है, वो सबको देखता है, पहचानने की कोशिश करता है और उनके साथ खेलता है वो बच्चा। पाँचवें महीने में वो बच्चा हमारी आवाज़ के इंटोनेशन से वो क्रोध और प्रेम के अंतर को पहचानने लगता है। किस तरह हम उससे प्रेम से बात करते हैं तो उसका वो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड देता है, हमें बात करता है हमसे। ये चीज़ें पाँचवें महीने उसमें परिवर्तन आता है। छठे महीने वो अपने परिचितों को, जो उसके सराउंडिंग में रहते हैं, उनको पहचानने लगता है और जो अपरिचित होते हैं, जो नए व्यक्ति आते हैं उसके दायरे में, उनसे वो थोड़ा दूर रहता है शुरुआती समय में। बाद में वो धीरे धीरे उनके साथ भी, जब उनका बार बार उनके पास आना जाना होता है तो वो घुल मिल जाता है। 8 महीने के में वो हमारे जो हम शब्द बोलते हैं उनका पीछे, उनको फॉलो करने लगता है और उनके उच्चारण करने की कोशिश करता है वो बच्चा। शुरुआत में जो साधारण शब्द होते हैं, बिल्कुल माँ, चाचा, बाबा, ये उसको सरलतम शब्द लगते हैं तो उनको वो बोलता है और वो कोशिश करता है इनको बार बार दोहराने की। 1 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा आ जाता है तो जिन कार्यों को हम मना करते हैं, उनको रोकते हैं कि आप ये काम मत कीजिए, तो वहाँ तक वो हमारी बात मानता है और हमारे कहे हुए इंस्ट्रक्शन का वो पालन करता है। 2 वर्ष में बच्चा ऐसी पहचान बना लेता है कि वह कोई ना कोई कार्य करता है और एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक सक्रिय सदस्य के रूप में पहचानने लगता है। और तब तक जो घर के बाकी सदस्य होते हैं, सारे के सारे, और इतने उसके लिए कि वो सबको उसमें थकाने की क्षमता होती है। वो बहुत सुनना चाहता है, बात करता है। तीसरा वर्ष आते आते बच्चा कुछ अपने साथियों को तलाशने लगता है। उसकी जो हम उम्र बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे उनके साथ खेलने लगता है, उनसे बातें करता है, उनकी नकल करता है। और हम बड़े जो भी करते हैं, किस तरह हम ड्रेसअप होते हैं, किस तरह हम वो देखता है अपने वातावरण में, तो उनकी भी वो नकल करता है। शीशे के सामने खड़ा होकर के अपनी, अगर लड़की है तो अपनी माँ की, और लड़का है तो अपने पिता की नकल या अपने दादा की नकल, उनकी आवाज़ में कुछ उसी लहजे से वो सारी बातें करता है। और ये सारी चीज़ें, और 3 साल की उम्र में बच्चा एक ऐसा प्राणी होता है कि जिसे बहुत बातें करने की ज़रूरत होती है। और हम सभी जितने भी परिवार के 5-7 सदस्य, कई बार तो होता है कि हमारे पड़ोसी भी उससे बातें करते करते थक जाते हैं, तब तक वो थोड़ा घूमना, विचरण करना भी शुरू कर देता है आसपास के अपने साथियों के साथ। तो ये था टॉडलर से लेकर के शिशु से लेकर के उसका टॉडलर तक का सफ़र। अगले वीडियो में
हम इससे आगे की यात्रा करेंगे उसी बच्चे के साथ जो हम सब तलाश कर रहे हैं, जिसकी पेरेंटिंग की हम सभी को ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।